हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम जो हमारा पिछले लेक्चर में हमने 8th नंबर प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, उसका सेकंड पार्ट है। जो सेकंड पार्ट टॉप 50 क्वेश्चन, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सभी मिक्स HSSC CET 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर 30% अधिक अंकित करता है और खरीदार को 10% की छूट देता है। इस प्रकार उसे वस्तु पर 102 रुपये का लाभ हुआ है, तो वस्तु पर कितनी छूट दी गई है। यहाँ हमने मान लिया कि उस वस्तु की कीमत 100 रुपये थी। MP यानी कि मार्केट प्राइस उसने 30% अधिक कर दिया 130, और इस पे डिस्काउंट कितना दे दिया 10% यानी कि 1/10, यानी कि 130 का यानी कि 13% का छूट दे के SP उसने सेलिंग प्राइस उसने उस वस्तु को कितने में बेच दिया। 130 में से 13 माइनस करेंगे तो 117 का। तो यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो कितना हो गया, 100 से 17 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना, 102 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 17 की वैल्यू 102, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 17 छिक्का एक यूनिट की वैल्यू 6। तो हमने तो डिस्काउंट निकालना था, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 13। तो इस 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 छिक्का 78 रुपये। 78 रुपये की उसने छूट दी है। अगर CP पूछता तो एक्चुअल CP आ जाता, 100 गुणा 6 तो 600 आ जाता। ठीक है, इस तरह आप, यही हमारा यूनिट 6 आई है, तो जो भी आप निकालना चाहते हो वो 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और एग्जैक्ट आंसर होगा 78 रुपये डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी को मापने का एक मात्रक होता है, उसको डेसिबल DB। जब भी कोई शोर देखा होगा तो आपने कितना ऐसे लिखा होगा 125 DB। ये तो डेसिबल होता है, डेसिबल इकाई होती है। जैसे समय की सेकंड होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, इस तरह। जिस प्रकार के बीजों में यह किस प्रकार के बीजों में आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है, तो जो प्रजनक बीज होते हैं उनमें आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है। दोनों ही चीज़ हैं, तो फर्मवेयर होती है जो हार्डवेयर और संयोजन, दोनों का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा फर्मवेयर। नेक्स्ट 7x इज इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू, तो यहाँ पे 7x की होल पावर इज इक्वल टू 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर -3 ऊपर जाके, तो x की वैल्यू यहाँ से -3 हो जाएगी। कंपेयर करने पे क्योंकि बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी। बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुवीय अनुवर्त प्रदेश यानी कि जो टुंड्रा प्रदेश है वो क्या है, ठंडा रेगिस्तान होता है। सी ऑप्शन यहाँ से राइट है। मंसूर अली खां पटौदी का कार्य क्षेत्र क्या है, उनका वो खेल, और खेल भी कौन सा, क्रिकेट से संबंध रखते थे। आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले से है। आदि बद्री जो गांव है ये यमुनानगर स्टेट के अंदर है, यमुनानगर के अंदर। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, जीवाणु को डैश के द्वारा मापा जाता है, तो जीवाणु को जो है, जीवाणु बैक्टीरिया को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मापते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी, चोल भाषक तमिल भाषा का प्रयोग करते थे अपने जो भी अपने व्यापार क्षेत्र के अंदर, और उनके सारे शासक जो हैं तमिल। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो निकल के आता है। यहाँ कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया कि ईमेल अटैचमेंट क्या होती है। हम कोई भी फाइल को अटैचमेंट करते हैं, तो ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट जो होता है वो ईमेल अटैचमेंट कहलाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। आगे लैंग्वेज ये है, उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ अगर क्वेश्चन को मैं यहीं सोल्व करता हूँ, देखो भाई कैसे स्टार्ट करना है। एक व्यक्ति को 20% लाभ पर बेचा जाता है, या ये मान लिया मैंने CP, ये मान लिया मैंने SP। 100 की वस्तु कितने में बिकी है, 120 में। ठीक है, यदि वह 20% कम में खरीदता, मतलब 80 में खरीदता, तो उसे 5 रुपये कम में बेचता तो 25% का लाभ होता है। यहाँ से 25% का लाभ देखें तो कितना हो जाएगा, 25% 1/4, 80 का 1/4 करेंगे तो 20। ये प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना, 100 में। तो यहाँ पे कितना हो गया, 120 और 100 का गैप कितना हो गया, 120 और 100 का गैप हो गया 20 का। और 20 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है कि उसे 5 कम मिलता है।
तो 20 की वैल्यू 5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/20, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1/4। यहाँ पे पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य और उस एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी 100 मानी थी हमने, तो 100 का 1/4 करेंगे, 100 का 1/4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 रुपये। ये एग्जैक्ट सीपी आ जाएगा वस्तु का, ये हमारा माना हुआ सीपी था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 25 रुपये एग्जैक्ट सीपी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में भी आता है ये क्वेश्चन। उसके बाद है लैग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। जो हमारे लैग हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है तो उसके अंदर क्या है आयरन होता है और इसका फोर्स सूत्र होता है Fe से लिखते हैं इसको, नोटेशन है इसकी जो है सिंबल है। नेक्स्ट हमारे पास बेमेल पूछा गया है, ये आपको अल्फ़ाबेट सीरीज आपको पता होनी चाहिए। ए एक पे, L12, M13 और Z फिर 26, ये हो गया भाई। उसके बाद बी 2 पे, T 20 पे, ये फिर 21 पे और Y फिर 25 पे, ऐसे लगातार, लेकिन ये डिफरेंट है भाई। ये 4, 5, 6 और फिर 25, ये अलग हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से। कौन सा एक्सेल में, एक्सेल एक शीट होती है जो हमारी एक्सेल शीट में बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। बिल्ट इन फंक्शन कौन सा भी इनबिल्ट होता है उसके अंदर, इज इक्वल टू कोस, ये कोई फंक्शन नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। कीन्स के अनुसार, ये हमारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है। तो प्रतिकल्पित प्रयोजन के लिए भी, लेन देन प्रयोजन के लिए भी चाहिए, प्राय प्रयोजन के लिए, तो सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा शहर विज्ञान शहर है। विज्ञान साइंस सिटी के नाम से किसे कहा जाता है, अम्बाड़ा को कहते हैं। साइंस के उपकरण काफ़ी मिलते हैं यहाँ पे। बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो ए की आय बी से, सिंपल बेसिक से करें तो ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की 100 मान ली, 120। अब इसने उल्टा पूछ लिया कि बी की आय जो है ए से कितनी कम है, तो ए से कितनी कम है 20, लेकिन ए से बेस क्या हो गया ए हो गया, तो 20/120 इंटू 100। 20 से 20 6 पे, ये 50 पे और ये 3 पे, 50/3 को 16 से 2/3। सिंपल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है कि यूकेरियोटिक कोशिका में, यूकेरियोटिक होती है कि प्रोकैरियोटिक होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली की बात कर रहा है किससे बनी होती है, तो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड, ए ऑप्शन यहाँ से राइट निकल के आएगा। नेक्स्ट एक त्रिभुज में, ये इसने एक दे रखा है, छोटा कर देता हूँ भाई, कंप्लीट क्वेश्चन दिख जाएगा। ये लड़कियां, प्रेक्षक और खिलाड़ी। अब निकालना क्या है ये देखो भाई, उन लड़कियों को चुनना है, उन लड़कियों के बारे में चिन्हित कीजिए जो तो खिलाड़ी तो हैं पर प्रशिक्षक नहीं है। लड़की को होनी चाहिए, प्रशिक्षक के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये प्रशिक्षक के ऊपर मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, लड़की भी हो और खिलाड़ी हो तो हमारा क्या है, अकेला बी बन गया यहाँ पे, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि रोहतक तो बिल्कुल बीच में आ जाता है, किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता। डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, 66 के अंदर है अंग्रेजों ने निम्नलिखित, ये रहा भाई, अंग्रेजों ने निम्नलिखित डैश स्थानों पर क्रम से अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया, उनका कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले सूरत, फिर मद्रास, इस तरह कालम, सूरत, मद्रास, बम्बई और फिर कलकत्ता, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है श्रेणी में बताना है, ऐसे कितने तीन है, आपने चेक करना है ऐसे कितने तीन है। ठीक है, जिनके ठीक पहले तो 7 हो और परंतु ठीक बाद में 9 नहीं आना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए, मतलब 7 3 तो इकट्ठा आना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। 7 3 9 ये नहीं होगा। उसके बाद 7 3 ये हो जाएगा, उसके बाद आपने 7 3 ये भी हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 3 यहाँ पे 9 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास 7 3 ये, तो ऐसे कितने हो गए 1 2 3 3 हो गए। टिक मार्क हमारे, तो बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है, ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बिल्ट होता है भाई, तो उसके हिसाब से हमारा इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कंप्यूटर काम करता है। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। बल्लभगढ़ की जाट रियासत का डैश का संस्थापक कौन, बल्लभगढ़ की जो जाट रियासत थी उसके संस्थापक पूछे गए तो गोपाल सिंह थे। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास साइंस का क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्या है। जो चौक का प्रयोग होता है लैंप के अंदर वो करंट के प्रवाह को बढ़ाने के लिए होता है। डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा।
उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिण गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों होता है? उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिण गोलार्ध में शीतकाल है जो हमारा ठंड का है वो अधिक सख्त क्यों होता है? क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में गोलार्ध में पलावी हिमशैल्प यानी कि आइस पर्ज की सतर्कता अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है या सख्त ज़्यादा होता है। दक्षिण गोलार्ध में पलावी हिमशैल्प, ये पॉइंट याद रखना, आइसबर्ग की सतर्कता अधिक होती है। 8,000 का चक्रवृद्धि ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है 3 वर्षों के लिए और 5% की दर से कितना होगा। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, ट्री बनाते हैं 8,000 का 1 साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। ठीक है, अब क्या हो गया, इसमें 5% है तो 1/20 यहाँ पे लगेगा, सभी पे 1/20 लगेगा तो यहाँ 400, यहाँ पे भी 400, यहाँ पे भी 400, ये तुम्हारा SI आ गया। उसके बाद इस 400 पे आगे कैलकुलेट होगा, अलग पे स्केच से करता हूँ। यहाँ 400 से का 1/20 फिर करेंगे, यहाँ पे भी 1/20 तो ये 20 हो जाएगा। 400 का यहाँ करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और तीसरे साल के लिए कितना हो जाएगा, 20 का 1/20 तो 1 ही हो जाएगा। एक आपका यहाँ पे डायरेक्ट लगेगा 400 का 20 और, तो जो हमारा CI यहाँ पे होगा, CI का हो जाएगा जो नीचे वाला है कंप्लीट सर्कल, वो हमारा CI होगा, ये जो है ये वाला जिस पे सर्कल लगा दिया, ये 20, 20 40, 20 60 और एक ये 61 रुपये जो है हमारा CI हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ से राइट निकल जाता है। निम्नलिखित में से शब्द में शामिल अक्षरों को नहीं बनाया जा सकता, तो इस अक्षर से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो फ्लैस्को है जो इसमें O आया हुआ है, इसके अंदर आया हुआ नहीं, इसलिए ये B नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन से फिर पूछा गया है तो ये ऑक्सीजन का, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए तो ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो भाई 76 क्या है, नीचे 75, दिए गए शब्द को चुनिए और दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से कौन सा बन सकता है। बन सकता क्या है, सरकमस्क्राइब लिखा गया है तो इससे क्रम से ये बन जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा परीक्षण के काम नहीं आता, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसका फॉर्मूला याद रखना HCl, ये परीक्षण के काम नहीं आता। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है, तो हरियाणा औद्योगिक परीक्षण संस्थान है, बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। यमुनानगर किस मार्केट के लिए प्रसिद्ध है, तो यमुनानगर के अंदर टिम्बर मार्केट प्रसिद्ध है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 4,000 की आबादी वाले, बहुत फास्ट कर रहे हैं भी, इतने फास्ट कोई भी नहीं करवाएगा चैनल, यूट्यूब पूरे यूट्यूब की गारंटी ले रहा हूँ। यदि 4,000 की आबादी वाले शहर में 3,000 व्यक्ति अंडा खाने, 2,000 व्यक्ति मांस खाने वाले और 1,500 लोग मांस और अंडा दोनों खाने वाले हैं, तो इनमें से कितने विशुद्ध शाकाहारी है, मतलब कुछ भी नहीं खाते, तो देखो भाई 3,000 व्यक्ति अंडा खाते हैं, प्लस करो 2,000 मांस खाते हैं, लेकिन वो माइनस कर दो जो दोनों खाते हैं 1,500, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 5,000 में से 1,500 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3,500। जबकि टोटल कितने थे, टोटल 4,000 थे, यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया, 4,000 में से 3,500 तो वैसे आ गए जो कुछ ना कुछ खाते हैं, तो 500 बंदे ऐसे रह गए जो कि कुछ भी नहीं खाते, विशुद्ध शाकाहारी हैं, वो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि एफ्लाविश किससे बनते हैं, ये कवक से बनते हैं भाई, बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये एक नया क्वेश्चन है अभी, प्रजामंडल आंदोलन की बात कर रहा है और पटौदी रियासत की बात कर रहा है बाबू दयाल शर्मा, यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश कहाँ हो, तो इसका चेक करते हैं, ये ऑप्शन तो नहीं, इसका ऑप्शन बनेगा तीसरा सही। तीसरे में क्या है, किसकी बात कर रहा है, इंद्रधनुष की, तो वायुमंडल में वर्षा के बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है, तो उससे इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकल्पों में लुप्त अक्षर बताइए, यहाँ पे आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए, 1 4 7 10 13 16 और फिर 19 पे क्या होता है S। ठीक है, तो ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट है, संदीप सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो हॉकी से संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी
मिनी संविधान का एक माना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1976 के अंदर, वो मिनी संविधान होता है। सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 87 में हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल होता है अंगूर के अंदर। ए ऑप्शन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है हमारा HSSC का। सिरके का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो एसिटिक एसिड कहते हैं इसका फॉर्मूला, और याद रखो CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम 89 पे आ गए हैं। अभी 15 मिनट की वीडियो हुई है। आलू का उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका है, ये ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो सरोजिनी नायडू जी थी, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जम्बल्ड वर्ड आ गए। साइंटिस्ट पॉइंट आउट ऑफ सनस्पॉट एक्टिविटी दैट इज एन आफ्टरमैथ दैट हाउ नाउ हैज नाउ रीच्ड इट पीक ऑफ द 11 ईयर साइकिल। तो यहाँ से हमारा जो एग्जैक्ट सबसे पहले आएगा, एक्टिविटी दैट इज एन आफ्टरमैथ दैट क्यू। उसके बाद हमारे पास क्या है, हैज नाउ एक्टिव आफ्टर दैट आफ्टरमैथ दैट हैज नाउ रीच्ड इट पीक ऑफ द, तो क्यू आर और फिर पी और फिर एस, QRPS ये बनेगा, और जो हमारा ऑप्शन होगा सी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 91 था, ये 92 देखते हैं भाई ऊपर। बस वही 8-10 क्वेश्चन रह गए। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये हमारे पास है कि I saw her when she was standing the side of the old statue. He was standing by the side, ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर बताना है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट है इज द कंप्लीट पाथ ट्रांसफर्ड डैश ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। ट्रांसफर्ड बाय नहीं, ट्रांसफर्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक पाथ के अंदर करंट चलता है ना कि किसी के द्वारा, तो ए एन बाय को रिप्लेस करके एन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एरर की बात करें तो सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलर मीनिंग ऑफ अ कमांड। कमांड का क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्ट करना, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भी। उसके बाद है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि नॉट लाइकली टू बी इजीली प्लीज्ड, तो वो क्या हो जाएगा, फास्टिडियस। फास्टिडियस ए ऑप्शन हो जाएगा। स्पेलिंग भी याद रखना, इसकी स्पेलिंग भी आ जाती है, फास्ट लिख के TDS लिख दो, फिर आगे TDS। सागर, प्योदी और उददी किस शब्द के पर्यायवाची है, तो ये समुंदर के हैं, ये ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। पुलिन किसका पर्यायवाची है, तो पुलिन तट को कहते हैं पुलिन, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लोकोक्ति या कहावत होती है, ये ऑप्शन यहाँ से राइट। महा प्लस ईश महेश, ये किसमें इसमें संधि पूछी गई है, तो गुण संधि, डी ऑप्शन। और नेक्स्ट है, जो व्याकरण जानता हो के लिए शब्द होगा व्याकरण। व्याकरण ये लिखा जाएगा व्या, ठीक है भाई, और करण। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं भाई बहुत फास्ट तरीके से। तो आपने ऐसे ही पेपरों के लिए इस वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और कंप्लीट देखो भाई क्वेश्चन कैसे हैं, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाए हैं। देखो भाई पेपर में आने वाले क्वेश्चन, एक भी ऐसा पेपर क्वेश्चन नहीं था जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्पोर्ट आवर चैनल, और बेल आइकन और उसको ज़रूर दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। और CET 2025 के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।